कैसे हो? आशा करती हूँ तुम अपने अपने घरों में स्वस्थ होगे। बच्चों, कल हमने हिंदी विषय के अंतर्गत संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन किए थे। उसमें हमने ये जाना था कि हमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। बच्चों, मैं कल आप लोगों को मुक्तिदूत के बारे में कुछ बताई थी। आपको याद है? मैंने बताया था कि अलग अलग मंडल में अलग अलग खंड काव्य पढ़ाया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोग बस्ती मंडल में रहते हैं और बस्ती मंडल में मुक्तिदूत पढ़ाया जाता है। आपको याद है ये किसके द्वारा रचित है? नहीं याद है? मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये याद होगा और आप लोग अपने दिमाग पे जोर डालिएगा कि ये किसके द्वारा रचित है। मैं अपनी आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आपका ध्यान इस ब्लैक बोर्ड की तरफ लाना चाहूंगी। बेटा, आज हमें जो पढ़ना है उसको आज हमने इस ब्लैक बोर्ड पे अंकित कर लिया है। आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि जो भी चीजें पढ़ाई जाए वो आपके दिमाग में रहे। तो बेटा, आज जो हम पढ़ेंगे वह है हिंदी खड़ी बोली गद्य का विकास। हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास को हम काल का नाम और काल दो भागों में विभक्त करते हैं। पहला है जो काल का नाम है वह उसमें पहला है पूर्व भारतेंदु युग। पूर्व भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वह 13वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 1868 तक निर्धारित कर दी गई है। इसके साथ ही जो दूसरा है वह है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वह वर्ष 1868 से लेकर 1900 तक की है। क्लियर? आपको समझ में आ रहा है बच्चों? तीसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वह वर्ष 1900 से लेकर 1922 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। बच्चों, यहाँ तक तो हमने पढ़ा जिसके एक एक नाम थे। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो चौथा है उसको हम दो नामों से जानते हैं जिन्हें शुक्ल युग या छायावादी युग के भी नाम से हम जानते हैं। शुक्ल युग या छायावादी युग की समय सीमा जो है वह वर्ष 1919 से लेकर 1938 तक निर्धारित की गई है। इसके बाद जो है पांचवा वह है शुक्लोत्तर युग। बेटा, शुक्लोत्तर युग को भी हम छायावादोत्तर युग के नाम से जानते हैं। जो शुक्लोत्तर युग है उसकी जो समय सीमा निर्धारित की गई है वह है वर्ष 1938 से लेकर 1947 तक। इसी के क्रम में जो लास्ट का है, जो अंतिम है, छठा है, वह है स्वातंत्र्योत्तर युग, जिसको हम वर्तमान युग भी कहते हैं। इसकी जो समय सीमा है यह वर्ष 1947 से लेकर अब तक है। तो आपको समझ में आया बेटा? हिंदी खड़ी बोली गद्य के विधाओं को हम लोग 6 भागों में बांटे हैं और उन 6 भागों के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके साथ ही जो हम अगला पढ़ेंगे वह है हिंदी गद्य की विधाएं। बेटा, हिंदी गद्य में तो हम बहुत सारी विधाओं को पढ़ते हैं, जैसे कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, रिपोर्टाज है, भेंट वार्ता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हम तो ये नहीं जानते हैं कि इसका अलग अलग वर्गीकरण भी होता है। लेकिन बेटा, ध्यान देने की बात है, ये सारी चीजों का वर्गीकरण होता है और वर्गीकरण के द्वारा ही हम इन चीजों को पहचान सकते हैं कि यह किस वर्ग में आता है। आप ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, इसको हमने यहाँ लिखा है। हिंदी गद्य की जो विधाएं हैं उन विधाओं को हम वर्गीकरण की श्रेणियों में बांटकर 2 भागों में कर सकते हैं। जिसकी पहली श्रेणी है जिसके अंतर्गत क्या आता है? कहानी आता है, निबंध है, नाटक, एकांकी, उपन्यास। प्रथम श्रेणी के अंतर्गत जो जो चीजें आएंगी उसमें है कहानी, निबंध, नाटक, एकांकी और उपन्यास। इसके साथ ही जो द्वितीय श्रेणी है उसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे? उसमें है यात्रा वृत्त, जीवनी, पत्र साहित्य, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता और आत्मकथा। तो बच्चों, आपने ये जाना कि जो हिंदी गद्य की विधाएं हैं, जो विधाएं हैं वह कौन प्रथम श्रेणी में आती हैं और कौन द्वितीय श्रेणी में आती हैं, जिसको हम आज इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से जाने और पहचाने हैं। इसके साथ ही हम हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास के बारे में जाने हैं कि भारतेंदु युग क्या है और द्विवेदी युग क्या है, शुक्ल युग, किन किन युगों के अलग अलग अन्य भी नाम हैं।
इन चीजों को हमने इस ब्लैक बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है और मुझे विश्वास है कि आपको समझ में भी आया होगा। बच्चों, आज और कल 2 दिन में हमने जो भी क्लासेस ली हैं उसमें जो भी आपको बताया गया है उससे मैं कुछ प्रश्न आपसे करना चाहती हूँ। तो बेटा, पहला प्रश्न है गद्य का आशय बताइए, जो मैं आप लोगों को कल बता चुका हूँ। दूसरा है हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में प्राप्त है। जो हिंदी गद्य है उसका पूछ रहा है, ध्यान देने की बात है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में प्राप्त है। तीसरा है भारतीय युग की समय सीमा बताइए। यहाँ पूर्व नहीं लगा है, यहाँ सिर्फ भारतीय युग की समय सीमा पूछ रहा है। चौथा प्रश्न है शुक्ल युग को और किस नाम से जाना जाता है। और 5वां तथा अंतिम प्रश्न है आत्मकथा हिंदी गद्य की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। बच्चों, ये जो क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है ये आपका गृह कार्य है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और अगले दिन की तैयारी करेंगे।